नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 82 और हम सीखेंगे पैसेज राइटिंग के जरिए हिंदी से इंग्लिश में करेक्ट अनुवाद। किसी भी पैराग्राफ को कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यदि आप अकेले हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कैसे आप खुद बोल बोल कर इंग्लिश में सीखेंगे। इसीलिए आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ पैराग्राफ राइटिंग, दूसरी चीज़ कैसे आप अकेले इसे एक्टिव रिकॉल के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी आप साथ में सीखेंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। लेकिन सबसे पहले एक प्रोवर्ब जो कि है माया बादल की छाया। माया बादल की छाया यानी जितना ज्यादा रिचेज हैव विंग्स, जितनी ज्यादा संपत्ति होगी मोह माया बढ़ता जाएगा। मे बी मैं आपको ये समझा नहीं पा रहा कि एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है, बट माया बादल की छाया, जितनी ज्यादा मोह माया उतनी ज्यादा मे बी प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स। आज पैसेज राइटिंग पार्ट 3 में सबसे पहले मैं आपको स्टोरी पढ़कर सुना देता हूं। बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक पार्क में 2 छोटे लड़के, और अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो माय करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य पधारे। वहां आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज मिल जाएगा। एक पार्क में 2 छोटे लड़के एक साथ खेल रहे थे। एक का नाम रोहन और दूसरे का नाम सोहन था। रोहन के पास सुंदर कंचे और सोहन के पास चॉकलेट्स थे। रोहन ने सोहन से कहा कि अगर तुम मुझे चॉकलेट्स दोगे तो मैं तुम्हें अपने सारे कंचे, कंचे होता है जो ऐसे खेलते ना बच्चे जो खेलते हैं, दैट्स कॉल्ड कंचे, गोली गोली दे दूंगा। गोली का मतलब वो पिस्टल वाला भी होता है। सोहन ने कुछ सोचा और वो तैयार हो गया। सोहन कुछ देर के लिए सोचा और वो फिर तैयार हो गया। रोहन ने चालाकी की और अपनी सबसे पसंदीदा कंचा अलग रखकर, या कहे कि छुपाकर अलग रख लिया, और बचे हुए कंचे सोहन को देकर मिठाई ले ली। एक है रोहन और दूसरे का नाम क्या है, सोहन। रोहन के पास क्या था, कंचे, और सोहन के पास क्या था, चॉकलेट्स। लेकिन सोहन ने जैसे वादा किया था उसे निभाते हुए रोहन को अपनी सारे चॉकलेट्स दे दी। मतलब सोहन सीधा होगा, उसने हुड विंक नहीं किया। हुड विंक का मतलब प्ले ट्रिक्स, चालाकी नहीं करी। या तो बोलिए प्ले ट्रिक्स, चालाकी करना, या हुड विंक, अभी आप सीखेंगे बाबू। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई चीज के साथ खेलने लगे। सोहन शांतिपूर्वक कंचे के साथ खेलता रहा, लेकिन रोहन बस यही सोचता रह गया कि कहीं ये मेरी तरह अपनी सबसे पसंदीदा चॉकलेट छुपा तो नहीं लिया, जैसे मैंने अपनी, कहीं गलत है हिंदी में, पसंदीदा कंचा सोहन से छुपा लिया है। इस कहानी का सीधा मतलब यह है कि जब भी हम किसी से कुछ व्यवहार करते हैं तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम 100% सही कर रहे हैं या नहीं। अगर हम सही हैं और सही कर रहे हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हमारे मन में छल कपट है तो हमें लगता है कि सामने वाला भी हमारे जैसा ही है। दिस इज द स्टोरी। अब सबसे पहले हम वर्ड्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे, जिन्हें आप गोली भी कहते हैं। 2 छोटे लड़के, 2 लिटिल बॉयज। मैंने पार्क में 2 छोटे छोटे लड़कों को खेलते हुए देखा। आई सॉ 2 लिटिल बॉयज प्लेइंग, या 2 लिटिल किड्स प्लेइंग। एक का नाम वंस नेम, एक का नाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वंस नेम। दूसरे का नाम अदर्स नेम, दूसरे का नाम अदर्स नेम। चॉकलेट्स, ये खुद इंग्लिश है। देना, गिव। लेना, टेक। सोचना, थिंक। तैयार हो जाना, एग्री। अब देखिए, अगर आप कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं तब गेट रेडी होगा, आई गेट रेडी। लेकिन तैयार हो जाना, किसी बात को मान लेते हैं, तब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बाबू। तैयार हो जाना, आर यू रेडी, यस यस आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं। आई एम गेटिंग रेडी, और मैं तैयार होता हूं, आई गेट रेडी। चालाकी करना, या तो आप बोलिए प्ले ट्रिक्स, प्ले ट्रिक्स बोलिए, या फिर हुड विंक।
प्ले ट्रिक्स का पास्ट क्या हो जाएगा? प्लेड ट्रिक्स, उसने मेरे साथ चालाकी करी। या तो बोलिए ही प्लेड ट्रिक्स विथ मी, या ही हुड विंग्ड विथ मी, हुड विंग्ड विथ मी। या तो बोलिए ही प्लेड ट्रिक्स विथ मी, या ही हुड विंग्ड विथ मी। इज दैट ओके? है ये वर्ड्स यूजफुल लगता है आपको? रखना, कीप, कोई चीज पास रखिए, कीप इट विथ यू। सबसे पसंदीदा, मोस्ट फेवरेट। सबसे पसंदीदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोस्ट फेवरेट। छुपा कर रखना, इसको हाइड, हाइड भी बोलते हैं। हाइड मीन्स छुपाना, या स्टैश, छुपा कर अलग रखना, स्टैश या हाइड। हाइड बड़ी सिंपल इंग्लिश है, दैट वी नो। स्टैश। बचे हुए को क्या बोलते हैं? लेफ्ट ओवर। बचा हुआ खाना कुत्ते को दे दो। गिव द लेफ्ट ओवर फूड टू द डॉग। गिव द लेफ्ट ओवर, यानी हमको मालूम है कौन सा, फूड टू द डॉग। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या हो गया? बचे हुए। मिठाई लेना, टेक द स्वीट्स। जैसे वादा किया, एज प्रॉमिस्ड, मैंने वही किया जैसा वादा किया था। आई डिलीवर्ड एज आई प्रॉमिस्ड, या आई डिड एज आई promised. I did what I said, या what I made promise to you. वादा निभाते हुए, keeping the promise. वादा निभाते हुए उसने हर बात मेरी मान ली। He was agreed, keeping promises. He was agreed keeping promises. दोनों, both of them, एक दूसरे के साथ, विथ ईच अदर। विथ वन अनदर भी होता है जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो, तब वन अनदर। और दो लोगों के बीच में कोई चीज हो तो वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, और दो से ज्यादा है तो वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। शांतिपूर्वक, पीसफुली। शांति को इंग्लिश में बोलते हैं पीस, और पीसफुली का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्वक। लेकिन मेरी तरह, लाइक मी, छुपाना, हाइड। छुपाना को क्या बोलते हैं? छुपाकर अलग रखना को क्या बोलते हैं? स्टैश। और नॉर्मली कोई चीज छुपाना। सीधा मतलब, द डायरेक्ट मीनिंग, सीधा मुद्दे की बात करो, कम टू द पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब भी होता है पॉइंट, राइट। व्यवहार करना, बिहेव और ट्रीट भी बोलते हैं। 100% सही करना, डू 100% राइट। आत्मसंतुष्टि को क्या बोलते हैं? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मन में छल कपट, डिसीट इन माइंड। उसके मन में कोई छल कपट नहीं, ही डज नॉट हैव डिसीट इन हिज माइंड। बोलेंगे ना, उसके मन में कोई छल कपट, ही डज नॉट हैव डिसीट इन हिज, आई हैव अ लॉट ऑफ डिसीट्स इन माई माइंड। मेरे मन में बहुत ज्यादा क्या है? छल कपट है। आ रही है बात समझ में आपको? वेरी गुड जॉब। हमें लगता है, वी थिंक, और हमें का मतलब एक आदमी है तो आई थिंक, आई थिंक, और एक से ज्यादा है तो वी थिंक। ये आप पर डिपेंड करता है, राइट। सामने वाला, पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस। पर्सन, मैं तो समझाता हूं लेकिन सामने वाला समझे तब तो। आई मेक एवरी वन अंडरस्टैंड, बट द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, who is in front of me, he should understand the fact. If he does not understand, how can I convince him? But yes, if you convince, the chances are there that he or she will understand this, right? हमारे जैसा, like us, हमारे जैसा को क्या बोलते हैं? like us। ये सीखने के बाद अब हम क्या करेंगे बाबू? इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस मिल गए। ट्रांसलेशन करेंगे, फिर इसको बोल बोलकर पढ़कर आप बनाएंगे। देखिए क्या है कि एक पार्क में दो छोटे लड़के एक साथ खेल रहे थे। अब टू लिटिल बॉयज वर प्लेइंग इन अ पार्क। टू लिटिल बॉयज वर प्लेइंग इन अ पार्क, ये भी करेक्ट इंग्लिश है। टू, दो छोटे लड़के, इसको सब्जेक्ट बना दिया। टू लिटिल बॉयज वर प्लेइंग इन अ पार्क, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको। एक, देयर वर टू लिटिल बॉयज, ऐसे भी बोल सकते हैं। देयर वर, ये डमी सब्जेक्ट है। टू लिटिल बॉयज प्लेइंग इन अ पार्क। डमी सब, जैसे एक राजा था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर वॉज अ किंग। दूर देश में एक राजा था। देयर वॉज ए किंग इन अ फार अवे लैंड। यू गेटिंग दिस? दूर देश में, इन अ कंट्री, इन अ फार अवे लैंड। तो वहां आप क्या यूज करते? देयर का यूज। तो या तो बोलिए
two little kids were playing in a park, या there were two little boys playing in a park. एक का नाम once name was, रोहन में R कैपिटल होगा, and others name was या others name बोलिए या others name was, सोहन में S कैपिटल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे, रोहन के पास सुंदर कंचे और सोहन के पास चॉकलेट्स थे। पास होना कोई चीज, पॉजेशन होता है नहीं है। मेरे पास सुंदर कंचे हैं, आई हैव ब्यूटिफुल मार्बल्स, आई हैव ब्यूटिफुल मार्बल्स, आई हैव ब्यूटिफुल मार्बल्स। मार्बल्स मीन्स कंचे। अब रोहन के पास पास्ट की बात है तो इज एम आर वाज वर्ड तो होगा नहीं, हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। तो हम क्या बोलेंगे? रोहन हैड ब्यूटीफुल मार्बल्स, ब्यूटीफुल मार्बल्स। एंड सोहन के पास चॉकलेट्स थे, एंड सोहन, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 2। सोहन हैड चॉकलेट्स। आई बात समझ में? एंड सोहन हैड, पास्ट की बात है ना, हैज तो प्रेजेंट में होता है। सोहन हैड चॉकलेट्स। रोहन ने सोहन से कहा, तो रोहन सेड टू सोहन। रोहन पास्ट है ना, से प्रेजेंट होता है ना, सेज, सेड टू सोहन कि दैट, अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं अपने सारे कंचे दे दूंगा। इफ यू गिव मी ऑल चॉकलेट्स आई विल गिव यू। देखो दोनों फ्यूचर में है, दोगे और तुम्हें दे दूंगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो कंडीशनल। हाँ, यू गेटिंग दिस ना? इफ यू गिव मी ऑल चॉकलेट्स आई विल गिव यू ऑल माई मार्बल्स। तो जैसे अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा। इफ यू कम आई विल ऑल्सो कम। एक को प्रेजेंट में और दूसरे को किस में हम बनाएंगे? फ्यूचर में हम बनाएंगे। तो इफ यू, नो, इफ यू गिव मी चॉकलेट्स, गिव मी चॉकलेट्स, क्या है? रोहन सेड टू सोहन दैट इफ यू गिव मी चॉकलेट्स आई विल गिव यू ऑल माई मार्बल्स। आई विल गिव यू ऑल माई मार्बल्स। आई विल गिव यू ऑल माई मार्बल्स। सोहन ने कुछ सोचा और तैयार हो गया। सोहन गॉट रेडी, पहले हम बना लेते, सोहन तैयार हो गया। आफ्टर थिंकिंग या आफ्टर आफ्टर सम टाइम सोहन गॉट रेडी। सोहन ने कुछ सोचा या सोहन थॉट समथिंग। सोहन सोचा, थॉट, सोहन थॉट समथिंग। ये क्या बोलेंगे बाबू? सोहन, THOUGHT, पास्ट है तो थिंक थॉट ही होगा ना। थॉट समथिंग एंड गॉट रेडी, और क्या हो गया? गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाना। यहां पे आप बोलिए एग्रीड, एंड बात में तैयार हो गया ना, एग्री आपको सिखाया था वहां। तो एग्री का पास्ट क्या हो जाएगा? AGREED। सोहन थॉट समथिंग एंड एग्रीड, या गॉट एग्रीड भी बोल दिया तो दैट इज नॉट रॉन्ग। आगे देखिए, रोहन ने दो कैरेक्टर्स, एक है रोहन, दूसरा है सोहन। रोहन थोड़ा ट्रिक्स प्ले करता है और सोहन क्या है? सीधा है, इनोसेंट है। रोहन ने चालाकी की तो हम क्या बोलेंगे? रोहन प्लेड ट्रिक्स या रोहन हुड विंक्ड। हुड विंक बोला था ना, चालाकी करना, याद आ रहा है आपको भी? रोहन हुड विंक्ड, रोहन हुड विंक्ड, रोहन हुड विंक्ड, रोहन हुड विंक्ड। रोहन ने चालाकी की और अपनी सबसे पसंदीदा, सबसे क्या? मोस्ट फेवरेट मार्बल, सबसे पसंदीदा दोस्त, मोस्ट फेवरेट दोस्त या रोहन हुड विंक्ड। रोहन ने चालाकी की और अपनी सबसे पसंदीदा कंचा अलग रखकर, केप्ट अवे, अलग रखना कीप असाइड बोल देते हैं, और अलग रखा तो कीप असाइड का पास्ट क्या हो जाएगा? केप्ट असाइड। आ रही है बात समझ में? इसे अलग रख लो, कीप इट असाइड बोलते हैं ना, इसको अलग कर लो, कीप इट
असाइड। रोहन ने चालाकी की और अपने सबसे पसंदीदा कंचा अलग रखकर रोहन हुड विंक्ड। हुड विंक का पास्ट क्या होता है? एंड केप्ट हिज मोस्ट फेवरेट FAVOURITE फेवरेट मार्बल असाइड। फेवरेट मार्बल असाइड, कीप असाइड है ना बाबू, या ऐसे ही बोल सकते हैं, रोहन हुडविंक्ड एंड केप्ट असाइड हिज मोस्ट फेवरेट मार्बल। ये यहां मैंने क्या बोल दिया? रोहन हुडविंक्ड एंड केप्ट हिज मोस्ट फेवरेट मार्बल असाइड, अलग रख लिया। और यू कैन से, या यू कहे तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और यू कैन से, छुपाकर अलग रख लिया। ही स्टैश्ड, STASHED, स्टैश का मतलब बताया था ना, छुपाकर अलग रखना। और यू कैन से ही स्टैश्ड, ही रोहन और सोहन, रोहन छुपाकर अलग रख, और बचे हुए कंचे सोहन को दे दिया। एंड गेव द लेफ्ट ओवर मार्बल्स टू सोहन। एंड गेव, दे दिया, द लेफ्ट ओवर, जो बचे हुए थे, यानी हम जान चुके हैं कौन से बचे हुए कंचे, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? द, चूंकि अब ये डेफिनेट हो चुका है। गेव द लेफ्ट ओवर मार्बल्स टू सोहन। अंडरस्टूड दिस? एंड गेव द लेफ्ट ओवर मार्बल्स टू सोहन। इज दैट ओके? गिव का गिव होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टेंस प्रैक्टिस कर ली है हमारे साथ, तो इसीलिए आपको यह समझने में, अगर डे 1 में यही समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बाबू। लेकिन सोहन ने जैसे वादा किया था उसे निभाते हुए, कीपिंग प्रॉमिस, वादा निभाना को क्या बोलते हैं? कि डू यू कीप द प्रॉमिस, क्या आप वादा निभाते? डू यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स, क्या आप अपने शब्द पे खड़े उतरते हैं? तो प्रशांत जी, आपने आज से 15 दिन पहले, यू प्रॉमिस्ड टू मी कि एट एनी कंडीशन बाय हुक एंड क्रूक यू विल लर्न इंग्लिश। विल यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स? मनीष जी, विल यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स? आर्या सर, एनीवेज, ऑलराइट। लेकिन सोहन ने, आर्या सर ने प्रॉमिस किया था कि ये एक बहुत अच्छा वीडियोग्राफर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे। विल यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स? विल यू कीप द प्रॉमिसेस? सीरियसली, प्लीज क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड जॉब। लेकिन सोहन ने जैसे वादा किया था, एज सोहन प्रॉमिस्ड, एज सोहन प्रॉमिस्ड, जैसे सोहन ने यार उसे निभाते हुए, कीपिंग दैट, रोहन को अपनी सारे चॉकलेट्स दे दी। एज सोहन प्रॉमिस्ड, ही गेव, यहां पे ऐसे कर लेते हैं कॉमा, ही गेव ऑल हिज चॉकलेट्स, ऑल हिज, CHOCOLATES, चॉकलेट्स, कीपिंग द प्रॉमिस। यहां पर हम बोल सकते हैं कीपिंग द प्रॉमिस, कीपिंग द promise. As Sohan promised, he gave all his chocolates. As Sohan promised, he gave all his chocolates, keeping the promise. वादा को ध्यान में रखते हुए, निभाते हुए उसने दे दिया। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई चीजों के साथ खेल। नाउ बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? या बोथ, बोथ भी बोल सकते हैं। नाउ बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, एक दूसरे के साथ, स्टार्टेड प्लेइंग, एक दूसरे के साथ, स्टार्टेड प्लेइंग विथ न्यू थिंग, खेलने लगे, STAR, स्टार्टेड प्लेइंग विथ न्यू थिंग, खेलने लगे एक दूसरे के साथ। स्टार्टेड, now both of them started playing with new things with each other, with each other. Now this is done. तो अब क्या करना है आपने? सोहन शांतिपूर्वक कंचे के साथ खेलता रहा। सोहन कीप, बोलते ना कीप ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहता है, तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग, और खेलता रहा तो केप्ट ऑन प्लेइंग,
या गो ऑन का पास्ट वेंट ऑन होता है, कंटिन्यू ऑन कंटिन्यूड ऑन हम बोलते हैं। सोहन केप्ट ऑन प्लेइंग पीसफुली, तो क्या हम बोलेंगे, सोहन पास्ट में क्या हो जाएगा बाबू, केप्ट ऑन प्लेइंग पीसफुली, पीएसी पीसफुली। लेकिन रोहन बस यही सोचता रह गया, बट रोहन केप्ट ऑन थिंकिंग, बट रोहन, चूंकि रोहन ने तो चालाकी कर ली थी, ही प्लेड ट्रिक्स और ही हुड विंक्ड, बट रोहन केप्ट ऑन थिंकिंग, सोचता कि कहीं मेरी तरह अपनी सबसे पसंदीदा चॉकलेट छुपा तो नहीं लिया, कहीं ये मे बी, रोहन केप्ट ऑन थिंकिंग दैट इसको हम थोड़ा सा टर्न दे देते हैं, रोहन वुड हैव हुडविंक्ड विथ मी, या रोहन वुड हैव प्लेड ट्रिक्ड विथ मी ऑल्सो, रोहन उसने भी मेरे साथ किया होगा, वुड हैव प्लेड ट्रिक्ड विथ, अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मेनली क्या है ना कि उसने भी मेरे साथ धोखा किया होगा, या सोहन वुड हैव प्लेड ट्रिक्ड विथ मी, उसने भी मेरे साथ क्या किया होगा, धोखा किया होगा। ही वुड हैव स्टैस्ड, ही वुड हैव, या रोहन वुड हैव स्टैस्ड, वुड हैव स्टैस्ड, उसने भी STASHED स्टैस्ड हिज मोस्ट FAVOURITE फेवरेट चॉकलेट, कि जैसे मैंने किया कि कहीं सोहन ने भी क्या कर लिया होगा, छुपा कर रख लिया होगा अपने सबसे अपना फेवरेट चॉकलेट। इस कहानी का सीधा मतलब ये है कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द मोरल ऑफ ए स्टोरी, या द बॉटम लाइन इज, द बॉटम मेन पॉइंट इज, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, द मोरल MORAL है बाबू, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कि जब भी हम किसी से कुछ व्यवहार करते, whenever we are whenever we are in relation, whenever we behave somebody, तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम 100% सही कर रहे हैं। whenever we deal with people, we deal with, deal का मतलब सब कुछ उसमें आ गया, when we deal people, story is that whenever we deal people, we deal people, तो हमें बस we think that we should think that we give our 100%, या वी शुड, आप वो भी बोल सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी गिव आवर 100%, वी गिव आवर 100%। अगर हम सही हैं, इफ वी आर राइट, इफ वी आर राइट और सही कर रहे हैं, एंड डूइंग राइट, इफ वी आर राइट, तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। सिंपली बोल दो, वी गेट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वी गेट self satisfaction, is that okay? We get self satisfaction। अगर हमारे मन में छल कपट है, if we have deceit in our mind, छल कपट को क्या बोलते हैं, deceit in mind, if we have deceit, DECIET, deceit in our mind, छल कपट है, तो हमें लगता है कि सामने वाला भी हमारे जैसा है। इफ वी हैव डिसीट इन आवर माइंड, वी फील, ऐसा महसूस होता है, या वी थिंक दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस, पर्सन इन फ्रंट ऑफ us
person in front of us is like us, is like us. So there it is the story. Now मैं इसकी हिंदी से इंग्लिश पढ़कर अब आपको बता देता हूं, so that you can practice this. You guys listen this very carefully, ठीक है ना? So that you can practice this at home many times. और ऐसे ही बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करें. स्टोरी टेलिंग की भी आपकी जो हैबिट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी. आप अकेले इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट विल बी वेरी वेरी गुड. द रिकॉर्डिंग इज ऑन. एक पार्क में दो छोटे लड़के एक साथ खेल रहे थे. Two little boys were playing in a park, या two little boys were playing together. एक साथ मैंने शुरुआत में बोलना भूल गया. Two little boys were playing together in a park. या there were two little boys playing in a park together. एक का नाम रोहन और दूसरे का नाम सोहन था. One's name was रोहन and other's name was सोहन. रोहन के पास सुंदर कंचे और सोहन के पास चॉकलेट्स थे. रोहन had beautiful marbles and सोहन had chocolates. रोहन ने सोहन से कहा कि अगर तुम मुझे चॉकलेट्स दोगे, रोहन said to सोहन, if you give me chocolates, I'll give you all my marbles. सोहन ने कुछ सोचा और वो तैयार हो गया. सोहन thought something and agreed or got ready. करेक्ट इंग्लिश है. रोहन ने चालाकी की और अपने सबसे पसंदीदा कंचा अलग रख लिया, या कहे छुपाकर अलग रख लिया. रोहन प्ले ट्रिक्स और रोहन हुड विंग्ड his most favorite marble, or you can say he stashed his most favorite marble. और बचे हुए कंचे सोहन को देकर मिठाई ले ली. एंड द लेफ्ट ओवर मार्बल्स ही गिव टू सोहन एंड टुक द स्वीट्स. टेक का पास्ट क्या होता है, ले लिया. हाँ, एंड रेस्ट ऑफ दैट, या. लेकिन सोहन ने जैसे वादा किया था, बट एज सोहन प्रॉमिस्ड, उसे निभाते हुए रोहन को अपनी सारी चॉकलेट्स दे दी. ही गेव ऑल ही चॉकलेट्स टू रोहन एज ही प्रॉमिस्ड एंड कीपिंग द प्रोमिसेस. वादा को निभाते हुए. अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई चीज के साथ, नाउ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड प्लेइंग विथ देयर न्यू थिंग्स टुगेदर. एक दूसरे, विथ ईच अदर और विथ टुगेदर. सोहन शांतिपूर्वक कंचे के साथ खेलता रहा. सोहन केप्ट ऑन प्लेइंग विथ मार्बल्स पीसफुली. लेकिन बस रोहन यही सोचता रह गया कि कहीं ये मेरी तरह अपनी सबसे पसंदीदा चॉकलेट छुपा तो नहीं लिया. सोहन वुड हैव स्टैश्ड हिज मोस्ट फेवरेट चॉकलेट लाइक आई डिड. इस कहानी का सीधा मतलब यह है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, यानी यह सबक सिखाना, इसका यह भी मतलब है, यह कहानी आपको यह सिखाना चाहता है कि जब हम किसी से कुछ, मोरल का मतलब होता है, मोराल भी बोलते हैं कुछ लोग, क्या नैतिकता, क्या सबक मिला आपको, क्या सीख मिली आपको जब हम किसी से कुछ व्यवहार. व्हेन वी डील विथ पीपल, तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम 100%, वी शुड थिंक दैट वी आर डूइंग 100% राइट. अगर हम सही हैं और सही, इफ वी आर राइट देन वी गेट सेल्फ सेटिस्फैक्शन. अगर हमारे मन में छल, इफ वी हैव डिसीट इन आर DECIT इन आर माइंड, तो हमें लगता है कि सामने वाला भी हमारे, देन वी फील दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस इज लाइक अस और प्लेइंग द सेम कार्ड. दैट्स ऑल. दिस इज हाउ आप इसको 100 टाइम्स बोल बोल कर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. आई एम डैम श्योर ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज डू राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा, और क्या आप ऐसी सीरीज चाहते हैं लगातार चलता रहे या नहीं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज. जय हिंद, जय भारत.